हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है? और संस्कृत का हम लोग 12वां चैप्टर कर्णस दानवीरता लेकर आए हैं। इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चन बैंक प्लस में जितना क्वेश्चन पूछा गया है और जितना वीवीआई है सारा हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आपका सारा ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर हो जाए। कर्णस दानवीरता पाठ में जो है कर्ण जो है कौरव पक्ष से युद्ध करता है। महाभारत के कर्णभार नामक ग्रंथ से लिया गया है। भास ने इसको लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? भास ने लिखा है। और कर्ण जो है बोले कुंती का पुत्र था और सूर्य पुत्र भी उनको माना जाता है। तो कर्ण जो है किसके पक्ष से? कौरव पक्ष से युद्ध करता है। अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है ब्राह्मण के वेश में आते हैं उनके पास भिक्षा मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि कर्ण जो है बहुत बड़े दानवीर राजा थे। ठीक है, और अंग देश के वो राजा थे। कर्ण जो है कहेगा कौन देश के राजा थे? तो अंग देश के। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है कि कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो देखेंगे कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है। देखिए इधर, कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार भास हैं, चंद्रगुप्त हैं, कर्ण हैं, व्यास हैं। तो भास हैं। ठीक है, कौन है? भास। लेकिन महाभारत कहेगा किसने लिखा है? तो ये महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत कहेगा किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, लेकिन कर्णस दानवीरता जो पाठ है उनके रचनाकार हैं भास। ठीक है, व्यास नहीं, भास। कर्णस दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? मेघदूत, महाभारत, कहा भारत, कर्णभार, रामायण। तो यहाँ पर महाभारत होगा। राइट आंसर हमारा महाभारत। ठीक है, अगला है कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? कालिदास, चाणक्य, वाल्मीकि, भास। तो कर्णभार के नाटक के रचनाकार कौन है? तो भास हैं। ठीक है, अगला देखेंगे मातराम भिक्षाम याचे। याचे, चाहिए नहीं, याचे। ठीक है, मातराम भिक्षाम याचे, ये किसकी उक्ति है? कर्ण की, शल्य की, शक्र की? इनमें से कोई नहीं, तो शक्र की। शक्र कौन था? ब्राह्मण वेशधारी था। कौन था? ब्राह्मण वेशधारी था। और ये ब्राह्मण वेशधारी जो था ये कौन थे? इंद्र। कौन? इंद्र थे। इन्हीं का नाम आएगा क्या? शक्र आएगा। ठीक है, क्या नाम आएगा? शक्र। ठीक है, और शल्य जो है ये कर्ण का जो है एक, कर्ण का एक मंत्री था। ठीक है, शल्य। ठीक, और कर्ण जो है अंग देश के राजा थे। अंग देश के राजा थे ये। और इनके शरीर में क्या था? बचपन से ही कवच और क्या था? कुंडल। कवच और क्या था? कुंडल। अगर इसके मतलब जब तक इसके शरीर में कवच और कुंडल रहता तब तक इनको कोई मार नहीं सकता था। एक कवच कुंडल लेने के लिए ही कर्ण के पास जो है ब्राह्मण वेश धर करके इंद्र जाते हैं ताकि कवच कुंडल ले लें, ताकि अर्जुन उसको आराम से मार ले। शक्र यानी इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है? ब्राह्मण, साधु, छात्र, गुरु। तो ब्राह्मण वेश में प्रवेश करता है। किस वेश में? ब्राह्मण वेश में। अगला देखिए, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? इंद्र ने, भीष्म ने, अर्जुन ने, कृष्ण ने? तो इंद्र ने। इंद्र का ही नाम क्या आएगा आपको? कभी कभी शक्र आएगा। ठीक है, भीष्म जो है ये गंगा पुत्र कहा जाता है। कौन पुत्र? गंगा पुत्र कहा जाता है। किसको? भीष्म को। और जो ये कर्ण हैं इनको सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। कौन पुत्र कहा जाता है? सूर्य पुत्र। सूर्य पुत्र कहेगा किसको कहा जाता है? तो बोलिएगा कर्ण को कहा जाता है सूर्य पुत्र। और गंगा पुत्र जो है ये भीष्म को कहा जाता है। ठीक है, ना दातव्यम ना दातव्यम, यह उक्ति किसकी है? शल्य की, शक्र की, कर्ण की, कुंती की? शल्य की। ठीक है, शल्य की उक्ति है ना दातव्यम ना दातव्यम। ठीक है, अगला देखेंगे, शरीर को नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति का, गुण का, कामना का, राजलक्ष्मी का। तो शरीर के नाश होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो उसके गुण का, शरीर के गुण का नाश कभी नहीं होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, दानवीर कौन था? कर्ण, इंद्र, कृष्ण, अर्जुन। तो दानवीर जो था ये कर्ण था और ये अंग देश का राजा था। कौन देश का? अंग देश का राजा था। और ये इंद्र जो है ब्राह्मण वेश में इनके पास आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। और इन्हीं का नाम एक और रहता है शक्र। ठीक है, कौन वेश में? ब्राह्मण वेश में आते हैं। अगला देखिए, ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है? आ गया क्वेश्चन, कर्ण, शल्य, अर्जुन, शक्र। तो यहां पर हो जाएगा शक्र। शक्र का मतलब हो गया इंद्र। बात याद रखते जाइएगा सारा। शक्र का मतलब क्या हो गया? इंद्र। ये ब्राह्मण वेश में प्रवेश करते हैं।
भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है? भगवन होगा यहाँ पर, अहमेव नमस्करोमि, ठीक है। कर्ण, भीष्म, कुंती, यहाँ पर कर्ण ने कहा था मैं आपको नमस्कार करता हूं, तो इस पर जो है दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया था इंद्र ने। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों को हराने के लिए। तो अर्जुन की सहायता के लिए ऐसा इन्होंने काम किया था। छल जो किया था, कवच और कुंडल जो लिया था, अर्जुन की सहायता के लिए लिया था। किसकी सहायता के लिए? अर्जुन की सहायता के लिए। अंगराज किसे कहा जाता है? कर्ण, शल्य, अर्जुन, दुर्योधन। अंगराज जो कहा जाता है कर्ण को कहा जाता है, क्योंकि इन अंग देश के राजा थे। नेच्छामी, नेच्छामी किसने बार बार कहा? कुंती, शक्र, कर्ण, शल्य। शक्र ने कहा कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे बोला पहले गाय, 1000 गायें ले लो, तो बोला नहीं चाहिए। 1000 घोड़े ले लो, बोला नहीं चाहिए। ये नेच्छामी नेच्छामी कौन बोल रहा है बार बार? शक्र बोल रहा है, यानी इंद्र बोल रहा है, ठीक है। फिर हाथी बोल रहा है तो हाथियों बोल रहा है नहीं लेंगे। सोना बोल रहा है, बोला नहीं लेंगे, ठीक है। बोला अग्नि अष्टक फल दे देते हैं, पृथ्वी जीत करके दे देते हैं, नहीं लेंगे। फिर कहता है हम अपना मस्तक काट करके अपना चरण में आपको डाल देते हैं, वो भी कहता है नहीं लेंगे। जब कहता है कवच और कुंडल हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, बोला हाँ वही, ददातु ददातु, वही दो हमको, ठीक है। लास्ट में कवच कुंडल वो ले लेते हैं। कर्णस दानवीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है? नाटक है, निबंध है, कथा है, कहानी है? तो ये देखिए कर्णस दानवीरता जो पाठ है ये एक तरह का नाटक है, और ये इसको लिखा किसने है? भास ने लिखा है। कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। अगला है सूर्यपुत्र कौन है? अर्जुन है, भीम है, कर्ण है, लक्ष्मण है। तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्यपुत्र जो है ये कर्ण है, ठीक है। भीम जो है नहीं है। अर्जुन जो है इंद्रपुत्र माना जाता है, इंद्रपुत्र, ठीक है। अर्जुन को इंद्रपुत्र माना जाता है, ठीक है। इसलिए इंद्र जो है उनकी सहायता करने के लिए आए थे। कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? धृतराष्ट्र, कृष्ण, इंद्र, भीष्म, यानी इंद्र को देता है। कर्ण कवच और कुंडल जो देता है किसको देता है? भीष्म, सॉरी, इंद्र को देता है। कर्ण की देश का राजा था मगध, राजगिरी, अंग, गोकुल। तो अंग देश का राजा था कौन? कर्ण। कर्ण जो किस देश का राजा था? अंग देश का। कर्ण किसको नमस्कार करता है? कृष्ण, दुर्योधन, इंद्र, नकुल। इंद्र को नमस्कार करता है कौन? कर्ण, ठीक है। और उसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं मिलता है। कुंती पुत्र कौन है? कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, कृष्ण। तो यहाँ पर कुंती पुत्र जो है वो कर्ण है, ठीक है। माँ का नाम कुंती है, ठीक है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? पांडव, कौरव, कृष्ण, विदुर। यहाँ पर कौरव पक्ष से युद्ध करता है कौन? कर्ण। क्या हमेशा स्थिर रहता है? हवन, दान, धर्म, विद्या। दान हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? शेर, वृक्ष, बाघ, घर, वृक्ष, यहाँ पर, ठीक है। अगला है धर्मो ही रत्ने डैश गुना धार्यन्ते। श्लोक कहाँ से लिया गया है? कर्णस दानवीरता पाठ से लिया गया है ये, ठीक है। कर्णस दानवीरता पाठ से ली गई है। अगला देखेंगे देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? शिक्षा, आग, शरीर, कवच और कुंडल। कर्ण का कवच और कुंडल जो है देवता और असुर कोई उसको भेद नहीं सकता था, ठीक है। इतना वो मतलब कवच और कुंडल में उनका पावर था। कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन, विदुर। तो कर्ण का जन्म हुआ था। कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का। कौन पुत्र? सूर्य पुत्र। याद रखिएगा कौन पुत्र? सूर्य पुत्र कहा जाता है किसको? कर्ण को। कौन देश का राजा? अंग देश का राजा। इसी को इसलिए क्या कहा जाता है? अंगराज। अंगराज कर्ण कहेगा। अंगराज किसका नाम है? तो बोलिएगा कर्ण का ही। भास के कितने नाटक हैं? 10, 12, 13, 14। तो भास के कितने नाटक हैं? तो 13 नाटक। कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। भास के कितने हैं? त्रयोदशा नाटका सन्ति। ब्राह्मण वेशधारी कौन थे? आदित्य, शिव, कर्ण, इंद्र, यानी इंद्र। ब्राह्मण वेशधारी कौन थे? इंद्र। अगला देखेंगे किसका घन सांप के जीव के समान चंचल होता है? मंत्री, राजा, कर्ण, देवता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजा हो जाएगा, ठीक है। राजा का जो सांप जीव जो है सांप के समान होता है। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? वज्जी, कनक, चांदी, गोह, सहस्त्र। बोला 1000 गायें देते हैं। सबसे पहले 1000 गायें दान करना चाहते हैं, तो ये भी ये नहीं लेना चाहता है, ठीक है। उसके बाद वजीना का मतलब होता है घोड़ा,
यहाँ पर ये घोड़ा, घोड़ा मतलब अश्व इसको भी बोल सकते हैं, अश्व। ठीक। कनक का मतलब हो गया सोना, ठीक है, सोना। ठीक। अगला है समय आने पर किसका नाश होता है? विद्या का, शिक्षा का, क्षेत्र का, घन का। शिक्षा का नाश हो जाता है समय आने पर। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये भी चैप्टर क्या होता है, समाप्त। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।